अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हज्जन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद अहलिया ने बम्बा काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने ये खूबसूरत और ईमान अफरोज़ महफिल सजाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, ताउन किया है, शिरकत की है, अल्लाह उन सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और कल क़यामत के दिन हुज़ूर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। कुरान पाक की एक आयत मैंने तिलावत करने की सादत हासिल की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि। क्या बात है, कुरान सुनने मज़ा नहीं है? आप कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान में वो आयत पढ़ी जा रही है जो नबी की शान में, और सब आशिक़ाने मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि। वो है जिसने अपने रसूल को भेजा हक़ के साथ और दीन के साथ, ताकि वो दीन गालिब हो जाए, सारे दीन। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को कितना ही बुरा लगे, नागवार गुजरे, लेकिन अल्लाह फरमाता ये होकर रहेगा कि मेरे महबूब का दीन सारे दीनों पर गालिब आकर रहेगा। ये इस आयत का मफ़हूम है। अब यहाँ सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह फरमा रहा है हुवल्लज़ी,
क्या माने हुआ लदी के वो है। कौन वो है? अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहा है, तो नाम लेना चाहिए था। अल्लाह फरमाता है हुवा अल्लाहुल लदी, अल्लाह वो है। अल्लाह के 99 नाम हैं, उन नामों में से भी कोई नाम लिया जा सकता था कि रहमान वो है जिसने अपना रसूल मबूस फरमाया, लेकिन ये नहीं फरमाया। अल्लाह के अस्मा में से एक रहीम भी नाम है। अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया कि रहीम वो है कि जिसने रसूल भेजा। रहमान वो है कि जिसने रसूल भेजा। करीम वो है कि जिसने रसूल भेजा। रऊफ कोई न जाती नाम इस्तेमाल हुआ यहाँ, न यहाँ अल्लाह ने अपना कोई वस्फी नाम जिक्र फरमाया हो वो है, यानी मुबहम रखा। क्यों? वजह क्या है? फरमाया अगर अल्लाह का कोई इस्म जिक्र कर दिया जाता, खा जाती नाम जिक्र किया जाता, खा कोई वस्फी नाम जिक्र किया जाता, तो उसके जरिए अल्लाह का तारुफ हो जाता। वो रहमान, वो रहमान है, रहम करने वाला है। करीम होता करीम, तो वो करीम है, करीम के जरिए अल्लाह का तारुफ हो जाता। रहीम होता तो रहमत के जरिए उसका तारुफ हो जाता। कोई नाम जिक्र नहीं किया, हुवा के जिक्र, हुवा का लफ्ज लाकर मुबहम लफ्ज लाया। हुवा लज़ी वो है कि जिसने अपना रसूल भेजा। बताना यह मकसूद था कि अगर यहां मैं अपना नाम को जिक्र करूंगा तो उस नाम के जरिए मेरा तारुफ हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि यहां मेरा तारुफ अगर हो तो मेरे महबूब के जरिए मेरा तारुफ तुम हासिल करो। इसलिए फरमाया हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। वो ज़ात है कि उस ज़ात का अगर तुम तारुफ हासिल करना चाह रहे हो तो मैं अपना रसूल भेज रहा हूँ। इसकी अज़मतों को देखो, इसकी शान को देखो, इसके कमालात को देखो, इसके हुस्न और जमाल को देखो और देखकर अंदाजा करो कि जो ये बना जैसा ये हसीन है उसका बनाने वाला कैसा हसीन होगा। जिसने ये शाहकार बनाया है उस बनाने वाला रब कैसा होगा। जिसने ये अज़मत वाला शाहकार बनाया है, मेरे नबी की अज़मतों को देखो, मेरे नबी की शानों को देखो और फिर अल्लाह का तारुफ हासिल करो, फिर अल्लाह की अज़मत का अंदाजा करो। इस यहाँ अल्लाह ने अपना तारुफ अपने महबूब के जरिए कराया। इसी का तर्जुमा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपने शेर में कर रहे हैं। रब का तारुफ अपने महबूब के जरिए फरमाया वो ही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। रब कौन है हमारा? आला फरमाते हैं कौन है हमारा रब? तारुफ कराना। वो ही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, अल्लाह तुझे हम्द है कि तूने कैसा अजीम नबी अता किया है कि जो मांगना है दरे मुस्तफा से मांगो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा उस दर से। अच्छा देखिए, दुनिया में भी ऐसा होता है कि अगर कोई किसी उस्ताद का कोई शागिर्द हो, उसने बहुत शागिर्द बनाए, सारी जिंदगी वो पढ़ाता रहा,
लेकिन जब उसका कोई तारुफ कराया जाएगा ना, तो क्या कराया जाएगा? उसके शागिर्दों में जो सबसे कामिल शागिर्द होगा, जो सबसे लायक व फायक शागिर्द होगा, उसके जरिए उसका तारुफ कराया जाएगा। साहब ये वो उस्ताद साहब हैं जिनका शागिर्द फला है। अब मसलन इमाम गजाली ने भी किसी से पढ़ा होगा ना। अब इमाम गजाली का तो नाम है, अब उनके उस्ताद का अगर तारुफ कराएंगे तो क्या करेंगे? साहब ये वो हैं कि जिनके शागिर्द इमाम गजाली जैसे। इमाम राजी का नाम है, अपने वक्त के इमाम गुजरे, तफसीर कबीर जैसी लिखी है। उनका भी कोई ना कोई उस्ताद, उस उस्ताद का अगर तारुफ करा जाए तो ये उस्ताद वो हैं कि जिनके शागिर्द इमाम राजी जैसे। यानी शागिर्दों के अंदर तारुफ उसके जरिए कराया जाता है जो सारे शागिर्दों में सबसे कामिल तरीन हो, सबसे अफजल तरीन हो, सबसे लायक तरीन हो। रब्बे कायनात ने सारी कायनात बनाई और सारी कायनात बनाने के बाद जब अपना तारुफ कराया तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए तारुफ करा के बता दिया कि मेरी सारी खुदाई के अंदर अगर कोई लायक चीज है और कोई बेनजीर और बेमिसाल जात है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। और क्यों ना अपने महबूब के जरिए तारुफ कराऊं कि कायनात के जितने हुस्न और जितनी रानाइयां थी और जितने कमालात थे वो सारे के सारे मैंने अपने महबूब की जात में रख दिए। इस जात को देखो, इसके हुस्न को देखो, इसके कमालात और मौजूदात को देखो और फिर तारुफ हासिल करो कि इसका बनाने वाला रब कैसा होगा, कि जिसने ऐसा हसीन शाकार बनाया जिसमें सारे हुस्न समो दिए। हजरत जिब्रील अमीन, हम और आप अगर कहें कि हुजूर जैसा कोई हसीन नहीं, तो कोई कहेगा मियां तुमने अभी बम्बे से बाहर नहीं निकले, लाहौर भी तुमने नहीं देखा। चलो लाहौर देख लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा तुमने सूबे पंजाब के अंदर घूम लिए होगे। तुम्हें क्या पता कराची के अंदर कौन कौन से हसीन लोग मौजूद हैं और कौन कौन से बाकमाल लोग मौजूद हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी जिसने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया होगा, वो अगर कहे साहब हुजूर से ज्यादा कोई कामिल अकमल नहीं, कोई ज्यादा हसीन नहीं, कोई ज्यादा अफजल नहीं, कोई कहेगा मियाँ तुमने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान देखा, हो सकता है हिंदुस्तान में कोई हो सकता है अरब के अंदर कोई हो जो ज्यादा कमाल रखने वाला, हुस्न रखने वाला, जमाल रखने वाला, फजीलत रखने वाला मौजूद हो। एतराज हो सकता है, लेकिन यहाँ कौन कह रहा है? जिब्रील अमी कह रहे हैं, जिन्होंने सारी कायनात देखी, जमीनों को भी देखा, आसमानों को भी देखा, अर्श और फर्श को भी देखा और सारी कायनात देखने के बाद कहते हैं क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फलम अजिद अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मशरिक़ को भी देखा, मैंने मगरिब को भी देखा, जमीन और आसमान को देखा, कोई चप्पा नहीं छोड़ा। कोई ये कह सके फला जगह नहीं गए, फला जगह नहीं गए, सारे जमीन और आसमान को देख लिया, मशरिक़ को मगरिब को संभाल लिया, लेकिन मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा अफजल देखा ही नहीं। और इस हदीस का तर्जुमा आला हज़रत करते इसी नात के अंदर जो मैंने नात पढ़ी, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सिदरा बोले, सिदरा वाले यानी जिब्रील अमी, उनको सिदरा वाले कहा जाता है, सिदरा में रहते हैं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। बनाने वाला भी एक है और जो बनाया वो भी एक है।
वो मालिक और खालिक होने में एक है, ये मखलूक होने में एक है। उस जैसा कोई बनाने वाला नहीं, इस जैसा कोई शाहकार नहीं। क्या शाहकार बनाया, ऐसा हसीन बनाया। और देखिए यहां से एक और बात भी पता चल गई, और वो बात ये पता चली कि तारुफ उससे कराया जाता है जो सारे कमालात रखता था, जो सारे कमालात रखता था। और ऐसे कमालात अगर किसी के अंदर कोई ऐब हो तो उसके जरिए तारुफ नहीं कराया जाता। शागिर्दों में अगर आपका कोई निकम्मा शागिर्द हो तो कोई कहेगा यार ये मेरा शागिर्द है। एक दफा हमारे दारूम के बहुत बड़े कारी साहब थे, वो जनाब बहुत बड़े उस्ताद थे। वो जनाब बैठे हुए थे एक स्टेज के ऊपर, एक शख्स ने तिलावत की और इतनी गलतियां की तिलावत में, इतनी गलतियां की तिलावत के अंदर। और फिर जब जाने लगा वो तिलावत करते, कहने लगा मैं ये जो उस्ताद बैठे हैं उस्ताद वक्त, मैं इनका शागिर्द हूँ। वो फौरन उस्ताद साहब खड़े हुए, कहने भाई खुदा के वास्ते ये मेरा शागिर्द नहीं, इसने मुझसे नहीं पढ़ा। पता ये चला कि अगर किसी में कोई नक्स हो, कोई ऐब हो तो आदमी शर्माता, ये कहता है ये मेरा शागिर्द है, अपनी तरफ मंसूब नहीं करता। अब रब्बे कायनात फरमा रहा है कि सारी कायनात के अंदर अगर मैंने अपने तारुफ के लिए किसी का इंतखाब किया है तो वो मेरे महबूब की जात है। मानना पड़ेगा कि हुजूर की जात में सारे कमालात जमा है, अल्लाह ने कोई ऐब नहीं रखा मुस्तफा के अंदर। अब कोई ये ना कहे कि नबी के अंदर तो इल्म कम था, फला चीज का इल्म नहीं था, फला का इल्म नहीं था। अरे ऐसा नाकिस इल्म वाला अल्लाह तारुफ कराएगा? या कोई कहे कि नहीं साहब हुजूर को तो कोई ताकत ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। रोज़े शरीफ के अंदर है, हमारी बात नहीं, वो आया है ना, हाँ जाकिर नायक माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कहता है हुजूर तो मरकर मिट्टी में मिल गए, उनसे कुछ मत मांगो, वो कुछ नहीं सुनते। माज़ल्ला सुम्मा हुजूर फरमाते अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, आम नबी भी कोई जाएगा जमीन पर जिंदा रहेगा वो। तो मेरे मुस्तफा तो नबियों के इमाम बनकर आए, सुन रहे हैं, वो खुद फरमा रहे मेरे नबी मा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतहु है सुकाना। मेरा गुलाम जहां से भी मुझ पर दुरूद भेजेगा मैं दुरूद उसका खुद सुनता हूं। हो सकता है कोई कहे नहीं ये तो हुजूर ने अपनी ज़माने की बात की थी, ये यही कहता है जाकिर नायक, ये तो हुजूर ने अपनी ज़माने की बात की थी मैं सुन लेता हूं। नहीं, साहबा ने मसला हल कर दिया। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह अकाना बादा वफाते का, ये जो आपने फरमाया जहां से कोई मेरा गुलाम मुझ पर दुरूद भेजेगा मैं सुन लूंगा, ये वफात के बाद भी ऐसा हुआ? बादा वफाती, हाँ मेरे इस आलम से पर्दा फरमाने के बाद भी मेरा गुलाम जहां से दुरूद भेजेगा रोज़े में मैं उसकी आवाज को सुन लूंगा। हुजूर को अल्लाह ने हर चीज के अंदर कमाल अता किया। समात भी हुजूर की कमाल की, ताकत भी हुजूर की कमाल की है। रोज़े शरीफ के अंदर होते हैं, हम बम्बे से बैठकर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, या रसूलल्लाह का नारा लगा रहे हैं, हुजूर वहीं सुन रहे हैं। नजर करम फरमा रहा है कि कौन कौन गुलाम है जो मेरी खत्म नबूवत के और मेरे मिलाद के जलसे कर रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं। हुजूर की निगाह करम हो रही है, वहीं से निगाह करम। ये हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर और ये बता दिया इस आयत के अंदर अल्लाह ने वल्लज़ी अरसला के, मैं तारुफ करा रहा हूँ अपने महबूब के जरिए। लिहाजा न इनकी समात पर एतराज करना, न इनकी नजर पर एतराज करना, न इनकी कुव्वत और ताकत पर एतराज करना, न इनके इल्म पर एतराज करना। सारे कमाल मैंने मुस्तफ़ा को दे के भेजे, इसीलिए अपना तारुफ इनके जरिए करा रहा। और यही राज बयान किया हुजूर के शायर हसन बिन साबित। शायर कहते हैं कि खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन
शान होगी जब मिंबर पर बैठकर हसन हुजूर की तारीफ पढ़ते होंगे, नात पढ़ते होंगे, हुजूर खुद सुन रहे होंगे और फिर दाद दे रहे हैं उसको, अल्लाहुम्मा य्यिदु बिरूहिल कुदुस, अल्लाह ये मेरी तारीफ कर रहा है हसन रूहुल कुद्स के जरिए, जिब्रील के जरिए इसकी मदद फरमा। जो नबी की तारीफ करते हैं उनको जिब्रील के जरिए अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाऊ। हजरत हसन कहते हैं मेरे आका को अल्लाह ने तमाम ऐबों से, तमाम नकाइस से पाक पैदा किया है। कहते हैं ऐसा पैदा किया है, यूं समझ लो कि जैसा हुजूर चाहते थे अल्लाह ने ऐसे ही पैदा कर दिया। क्या मतलब इसका? चाहते थे पैदा कर दिया, मतलब ये अगर हमें और आप पर अल्लाह छोड़ दे कि भाई तुम अपनी मर्जी से पैदा होना, तो कोई शख्स चाहेगा कि काला पैदा हो, तो यही चाहेगा मैं खूबसूरत पैदा हूँ। बाज पैदा होते हैं तो जो पागल पैदा होते हैं, छोटे बच्चे मेरे पास आती हैं माँ कि साहब ये तो सुनता भी नहीं है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ। कोई बच्चा पैदा हुआ ऐसा बोल नहीं सकता, ये 10 साल का हो गया अभी तक, बाजा हाथ इसका नहीं, तो कोई ऐसा चाहेगा अगर उसको छोड़ दिया जाए भाई तू खुद पैदा हो जा, तो कोई चाहेगा कि अंधा पैदा हो, बहरा पैदा हो, लूला पैदा हो, लंगड़ा पैदा हो, या उसके अंदर कोई ऐब हो, उसके जिस्म के अंदर ऐब हो, या उसके दिमाग के अंदर कोई ऐब है, पागल। वो तो ये चाहेगा कि ये हुस्न भी ले लूं, ये हुस्न भी ले लूं, ये अच्छाई भी ले लूं, सारी अच्छाई जमा करके फिर पैदा हूं। तो मिसाल दे के समझा रहे हजरत हसन बिन साबित शायर रसूलुल्लाह कि मेरे मुस्तफ़ा के जब हुस्न को मैं देखता हूँ, कमाल देखता हूँ कि सारे दुनिया जहां के कमाल मेरे मुस्तफ़ा की जात में मौजूद है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ने छोड़ दिया नबी पर, महबूब तो जिस तरह चाहे पैदा हो जाता है। अज़ीज़ान मन, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। और वो तो आम नबी भी ऐसा होता है कि आम नबियों को भी अल्लाह ताला कमालात देके भेजता है, कोई ना कोई अज़मतें देके भेजता है, वो शाने देकर भेजता है। और जो नबियों का भी नबी आए और जो आखिरी नबी बनकर आए, उसकी तो बेशानी निराली होती है। उसको तो ये होता है कि सारे कमालात उसकी ज़ात के अंदर मुश्तमिल होते हैं। तो फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि इस ऐसे कामिल नबी के बाद, ऐसी शान वाले नबी के बाद कोई लंगड़ा लूला, कोई पागल आदमी, उसको अल्लाह नबी बनाकर भेजे? कोई ऐसा हो सकता है? जबकि ऐलान कर रहे हुजूर अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आ रहा। मैं आखिरी नबी हूं और अपनी उम्मत के लिए सरकार ने फरमाया ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद अब कोई उम्मत नहीं आनी। इसलिए कि जब आम नबी जिनको अल्लाह कमालात दे के भेजता है, उनके बाद ऐसा नबी भेजा जिसमें सारे कमालात अल्लाह ने अता फरमा दिए। अब किसी की जरूरत ही नहीं रही कि कोई कमाल वाला भी आ सके, चे जाए कि कोई ऐसा नबी आए जिसकी अकल ही सही ना हो। मिर्जा गुलाम कादियानी, जिसकी अकल का आलम यह था कि एक अपनी जेब के अंदर ढेला रखता था, एक जेब के अंदर गुड़ रखा करता था। गुड़ की उसकी आदत थी, गुड़ खाने की। पेशाब बहुत लगता था, पेशाब की बीमारी थी। जब जाता पेशाब करने के लिए तो ये याद नहीं रहता गुड़ कौन सी जेब में है और ढेला कौन सी जेब में है। गुड़ से इस्तिंजा कर लिया करता था और जब खाने को जी चाहता गुड़ खाने को तो ढेला खा लिया करता था। आप अंदाजा करें ऐसा बेवकूफ शख्स नबी हो सकता है? अगर नबी आना होता तो, जबकि मेरे मुस्तफा ने कह दिया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो नबियों की शान रखने वाला तो मेरा उमर था, जिसको अल्लाह ने शानी शानी अता की है। लेकिन ये अगर नबी नहीं हो सकता तो और भी कोई नबी नहीं हो सकता। ये साजिश है यहूद और नसारा की। क्या साजिश है कि मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा जज्बा जो है वो जिहाद का है। ये जिहाद का जज्बा कैसे खत्म करें? उसके खत्म करने के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी को लाया गया और उससे ऐलान करवाया गया
कि अब इस्लाम के अंदर जिहाद खत्म हो गया है, अब जिहाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं जिहाद से। वो कहते हैं हम अगर बड़ी बड़ी तोपे लेके आ जाएं, बंदूकें लेके आ जाएं, मिसाइल लेके आ जाएं, बम लेके आ जाएं, लेकिन ये लोग जिनके जज्बे इश्क मुस्तफ़ा से सरशार होते हैं, और जब ये जिहाद का जज्बा लेकर मुसलमान सामने आते हैं तो फिर टैंक भी हार जाते हैं। सन 65 में तो आपने देख लिया, आप लोग तो बॉर्डर पे होते हैं, टैंकों की जंग थी और हमारे निहत्ते फौजियों के पास कुछ न था, सिर्फ ईमानी जज्बा था जिहाद का जज्बा लेकर आए, दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग को शिकस्त दे दी उन्होंने। इस जिहाद से डरते, इस जिहाद को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा मिर्जा गुलाम कादियानी को लेके आओ। मिर्जा गुलाम कादियानी आया, उनके पैसे पर आया, उनके कहने पर आया, उनके इशारे पर आया, उनकी तरबियत से आया और आके ऐलान कर दिया भाई अब जिहाद करने की जरूरत नहीं है, जिहाद खत्म हो गया भाई इस्लाम के। हालांकि मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। सरकार फरमाते हैं जिहाद कभी खत्म नहीं होगा, जब दुश्मन तुम्हें परेशान करे तो जिहाद करना, अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमा देगा। आज ये साजिश है यहूदियों की, ये साजिश है कादियानियों की कि मुसलमानों से जिहाद का जज्बा खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गज़ा के अंदर मर रहे हैं तो मरने दो मुसलमानों को, जिहाद मत करना, मत जाना वहां, उनकी मदद मत करना। और कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह। क्या हो गया तुम्हें, अल्लाह फरमा रहा कि तुम क्यों नहीं जा रहे उनकी मदद के लिए। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना। बच्चे हैं मासूम, अल्लाह फरमा रहा है, औरतें हैं और वो कह रही हैं रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयतिज़ ज़ालिमि अहलुहा। हे अल्लाह यहाँ का बड़े जालिम लोग हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह यहाँ से हमें निकाल ले, इस गज़ा से हमें निकाल ले, इस फ़लस्तीन से हमें निकाल ले। वजअलना मिन लदुनका वलिय्यन वजअलना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह कोई मददगार भेज दे हमारे लिए। कुरान की आयत 1400 साल पहले जो नाजिल हुई है वो आज पूरी गज़ा पर सादिक आ रही है। फलस्तीन के अवाम चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं अल्लाह में यहाँ से निकाल दे, बड़े जालिम है ये इसराइली, जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हमारे ऊपर, अल्लाह कोई मददगार भेज दे। हिजलना मिन लदुनका वलिय्यन वजअलना मिन लदुनका नसीरा। और कहता कहता चला गया हानिया, इस्माइल हानिया कहता कहता चला गया, शहीद हो गया। कि पाकिस्तान से कहो कि फौज भेजने की जरूरत नहीं है, बम भेजने की जरूरत नहीं है, बम मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक धमकी दे दें ये इसराइली खामोश हो जाएंगे। लेकिन इनको एक धमकी भी नसीब नहीं। आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाय हाय करके चले जाते हैं। अरे तुम्हारी मजम्मतों से उनका पेट नहीं भरेगा, उनकी मदद करनी है, हमारी को कदम उठाओ। ये बम अल्लाह ने किस लिए दिया है तुम्हें, ये फौज अल्लाह ने किस लिए दी है। और खुद जिक्र कर रहे थे जब परसों इनकी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे क्या नाम है वजीर आजम साहब खुद फरमा रहे थे कि भाई वो एक मुसलमान मुल्कों के फौजियों का एक इत्तेहाद भी बना हुआ है, उसको इस वक्त मैदान में आना चाहिए। भाई आना चाहिए क्या कि तुम्हारा साबिक चीफ जस्टिस, तुम्हारा चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो उसका ओहदेदार है। पूरे दुनिया इस्लाम की फौजों का जो सरबराह है वो पाकिस्तान का जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है राहिल शरीफ साहब, वो उसके सरबराह है। अब हमारी दो जिम्मेदारियां होंगी, एटम बम हमारे पास है, इस्लामी मुल्कों की तमाम फौजों का सरबराह हमारा बंदा है, क्या हम उसको नहीं कह सकते? होना ये चाहिए था बजाय इसके कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करते, उसको बुलाते कि कॉन्फ्रेंस तलब करो और उसमें ऐलान करो जिहाद का, और इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करो, और अगर ये इस्लामी मुमालिक जिहाद का ऐलान नहीं करते तो इस्तीफे दे के वापिस आ जाओ। होना ये चाहिए, राहिल शरीफ को वापिस बुला लिया जाता। लेकिन अफसोस जितने इस्लामी हुक्मरान हैं अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं, डर रहे हैं, खौफजदा हैं। और ये साजिश किसकी है? यहूद और नसारा की। इन्होंने कादियानियों को इसलिए पैदा किया था जिहाद का जज्बा खत्म करो, हमारे हुक्मरानों में जिहाद का जज्बा खत्म हो गया, डर रहे हैं। हालांकि अल्लाह का वादा है, कुरान में अल्लाह का वादा है, व कम मिन फियतिन कलीलतिन
गलबत फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। तुम थोड़े भी हो तो फिक्र मत करना, थोड़े भी हो तो आओ मैदान में, अल्लाह तुम्हें बहुत बड़े बड़ी ताकतों पर फतह अता फरमा देगा। ये अल्लाह का वादा। और यहाँ हम थोड़े नहीं हैं, मुसलमान थोड़े नहीं हैं। सारे इस्लामी ममालिक जमा हो जाएं, किसी की हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की। और सारे इस्लामी ममालिक तो 56 है, वो तो बहुत हैं। 2-3 इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, ये 4 भी अगर जमा हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इनके सामने आने की। लेकिन हिम्मत नहीं पकड़ रही। साजिश किसने की है? साजिश है सारी की सारी कादियानियों की कि जिहाद खत्म करो। और पाकिस्तान के अंदर इन कादियानियों का अगर खलाकुमा किसी ने किया तो मेरे आपके कायद अल्लामा शाह अहमद दुरानी ने खलाकुमा फरमाया। सन 74 की असेंबली के अंदर करारदाद उन्होंने पेश की थी। फिर बाकी तमाम मसाली के लोगों ने उनके साथ ताउन किया। मौलाना मुफ्ती महमूद ने भी ताउन किया, प्रोफेसर गफूर थे जमात इस्लामी के, उन्होंने भी ताउन किया। हत्ता कि जो सिकरल लोग थे, वली खान जैसे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे, उनको भी नूरानी साहब ने राजी किया और सबको राजी कर कर बिल इत्तेफाक इनको गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दिलवा दिया। वो सन 74 था और अब सन 24 है। पूरे 50 साल हो गए। इसकी गोल्डन जुबली से कहते हैं, गोल्डन जुबली। पूरे मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं इसकी खुशियां मना रहे हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं। मुबारक सानी केस के अंदर मुझे भी बुलाया था चीफ जस्टिस साहब ने, तो मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब हम तो इस इंतजार में थे, हम तो खुशियाँ मना रहे थे, हम तो गोल्डन जुबली मना रहे थे, हम तो सोच रहे थे आप भी कोई ऐसा फैसला करेंगे हमारी खुशी में शरीक हो जाएंगे। आपने जी फैसला कर दिया, हमारी खुशियाँ किरकिरी कर रहे हैं आप। कहने लगे गोल्डन जुबली काहे के बना रहे हैं आप, किस चीज़ की गोल्डन जुबली है? मैंने कहा 74 के अंदर मेरे कायद ने इनको गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दिलवाया था, करारदाद पेश करके, और आज सन 24 है। तो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिए हुए पूरे 50 साल हो गए। उसकी हम खुशियां मना रहे हैं, उसकी हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। हम चाह रहे हैं आप भी कोई ऐसा फैसला करें कि हमारी खुशी के अंदर आप भी शरीक हो जाए। बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है। मैं अक्सर अपने तकारीर के अंदर बताते रहता हूँ, उसे कुछ हिस्से अल्लाह का शुक्र है जो हमने उनको तजावीज़ दी थी, उन्होंने उस पर अमल किया और अमल करने के बाद फैसला सुना दिया कि मेरी फैसले के अंदर जहाँ जहाँ मैंने कादियान की हिमायत की थी वो सारे पैराग्राफ निकालने का मैं ऐलान करता हूँ। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। और जिन जिन तंजीमों ने, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन आशिकाने मुस्तफ़ा ने जहाँ जहाँ जद्दोजहद की है, जिस अंदाज से जद्दोजहद की है, वो सब काबिल मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला ने उनकी जद्दोजहद कबूल की और इतनी बड़ी फतह अता फरमा दी। लेकिन अभी फतह मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि मैं ये फैसला सुना तो रहा हूँ लेकिन ये मुख्तसर फैसला है, तवील और तफसीली फैसला मैं बाद में सुनाऊंगा। और ये भी कहा था कि चंद दिनों में सुनाऊंगा, लेकिन अब चंद दिन क्या कई हफ्ते गुजर गए लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। इसलिए हमें शुकुक व शुबहात बढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर आलमी दबाव पड़ रहा हो और कादियानियों के बड़े हाथ लंबे। उसका अंदाजा आप इस वाक़े से करें। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। शोरिश काश्मीरी मशहूर गुजराइश, उसने अपने रिसाले के अंदर लिखा कि मेरी जब मुलाकात हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, उस वक्त के वजीर आज़म से, तो उसने कहा कि मेरे ज़िहन में एक राज है। भुट्टो ने कहा शोरिश काश्मीरी वो तुझे बताता हूँ वो राज, और वो राज ये है कि मैंने जब विज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद सबसे पहला दौरा जब मैंने अमेरिका का किया है, और जब मैं अमेरिका गया हूँ तो अमेरिका के सदर ने मुझसे कहा कि भुट्टो साहब आपके मुल्क के अंदर जो कादियानी है वो हमारे आदमी है, उनका ख्याल किया कीजिए। अब आप बताइए इससे बड़ी कोई सबूत होगा कि कादियानी को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका का सदर कह रहा है पाकिस्तान के वजीर आजम से कि इनका ख्याल करें, इनको सपोर्ट करें आप। इससे आप अंदाजा करें कि पूरे यहूद और नसारा इनके पुश के ऊपर है और उनकी पुष्पनाई के ऊपर वो पाकिस्तान के अंदर खलफिशार फैलाते हैं। हमारा जहां जहां मुल्क के अंदर खलफिशार होगा, आप अगर तहकीक करेंगे तो आपको उसके पीछे कादियानी नजर आएंगे।
ये मशरक़ी पाकिस्तान जो टूटा है, हज़रत अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह गए थे मुजीब को समझाने के लिए। मुजीब से बात की थी कि तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो? उसने कहा मैं गड़बड़ नहीं कर रहा, तुम्हारा वजीर है कादियानी, उसने गड़बड़ की। उसने ऐसी पॉलिसियां नाफिज की हैं मशरक़ी पाकिस्तान के खिलाफ कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को नफरत हो गई तुमसे। उसको समझाओ किसने बात क्यों की है। वो सारा गड़बड़ कर रहा है, अब भी वो कार्रवाई करवा रहा है तमाम का तमाम हमारे खिलाफ फौजी कार्रवाई करवा रहा है। आपने देखा फौजी कार्रवाई का क्या अंजाम हुआ? 90,000, इस्लाम की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 90,000 फौजियों ने जनाब हथियार डाले। 3 भी होते थे तो जंग लड़ते थे। ये सब कादियानियों की साजिशें हैं, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके फिर इस बकिया पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि जहां जहां कादियानी अहम पोस्टों पर बैठे वहां से उनको हटाया जाए। जब तक वो पोस्टों पर बैठे रहेंगे इस्लाम के खिलाफ भी साजिश करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिश करेंगे। और अब ये भी साजिश हो रही है कि फैसला नहीं आने दे रहे। चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है 24-25 को तो आप रिटायर होने वाले हैं, आप कोई ढंग का फैसला करके जाएं, इस्लाम के मुताबिक फैसला करें, दीन के मुताबिक फैसला करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करें। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं ये कुर्सी तकाज़ा करती है आइन के तहफ़्फ़ुज़ का। हमारे आइन के अंदर जो लिखा हुआ है कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियतें, आप आइन का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और आइन के मुताबिक भी फैसला करके जाएं। और खुदा न खास्ता अगर आपने कोई भी गड़बड़ की है और किसी किस्म की भी कोई क्या नाम है कादियानी को रियायत देने की कोशिश की अपने तफसीली फैसले में, तो सुन ले आप आशिक़ाने मुस्तफ़ा जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जानों के नजराने देंगे और इंशाअल्लाह इस कानून का तहफ़्फ़ुज़ करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। जनाब कादी फाइज़ा साहब, आपने देख लिया आशिक़ाने मुस्तफ़ा के जज्बों को, आपने गलत फैसला किया, पूरी कौम खड़ी हो गई। अब भी अगर आपने गलत फैसला किया फिर कौम खड़ी हो जाएगी। सोए नहीं है, जाग रहे हैं आशिक़ाने मुस्तफ़ा, इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या फैसला करते हैं। अज़ीज़ान मन जागते रहें और जब भी कोई कॉल दे, जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से कोई कॉल आए, आशिक़ाने मुस्तफ़ा आ जाए मैदान अमल के अंदर और नबी के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करें, ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करें। दूसरी बात जो अर्ज़ करनी थी वो ये कि देखिए हमारे जितने मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, उनको मैं कहूँगा कि वो नमाज की पाबंदी करें। नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं और अगले गुनाहों से इंसान बच जाता है। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आज जो हम पर मुसीबतें आ रही हैं ना और जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं हमारे, ये हमारे अमाल का नतीजा है, हमारे गुनाहों का नतीजा है। कैसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत, कोई उनको अकल नहीं है, कोई उनको होश नहीं है। रोजाना बढ़ा रहे हैं पैसे, बिजली के पैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, गैस के पैसे बढ़ रहे हैं। पता नहीं है, एक बेचारा गरीब आदमी ठेला लगाता है, ये नौकरी करता है, 5,000 10,000 कमाता है, वो 50-60 हज़ार तुम्हारा बिल कहां से अदा करेगा। नतीजा क्या निकल रहा है, जब बिल आता है तो किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, जब बिल आता है तो कोई जनाब छलांग लगा के नहर के अंदर खुदकुशी कर लेता है, कोई पंखे में लटक के खुदकुशी कर लेता है। कौन इन खुदकुशियों का जिम्मेदार है? इन सारी मौतों के जिम्मेदार ये जालिम हुक्मरान हैं जिन्होंने जिंदगी तंग कर दी है अवाम के ऊपर। कल क़यामत के दिन एक एक शहीद का जवाब देना होगा जो जाम शहादत नौश कर रहे हैं जो लोग, लेकिन अकल नहीं। और ये क्यों मुसल्लत हुए? हमारे नाम अमल कैसे मुसल्लत। नमाज़ें शुरू करो पाबंदी के साथ, इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करो ताकि गुनाह माफ़ हो। जब गुनाह माफ़ होंगे तो इंशाअल्लाह ये जालिम हुक्मरानों से भी निजात आपको मिलती चली जाएगी इंशाअल्लाह। निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है इस मुल्क के अंदर। निज़ाम मुस्तफ़ा के बगैर पाकिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं होने के। कितनी हुकूमतें आप बदल लें, एक चोर जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा चोर जाएगा, तीसरा चोर आएगा। आप अगर चाहते हैं इस मुल्क के अंदर हालात दुरुस्त हो, ख्वाह इक़्तिसादी हालात हो, ख्वाह माशी हालात हो, ख्वाह माशरती हालात हो, ख्वाह सियासी हालात हो, ख्वाह आपके क्या नाम है ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के हालात खराब पड़े हुए हैं, हमारे पड़ोसी दुश्मन हुए हैं इस्लामी मुआलिक, ये तमाम हालात अगर दुरुस्त कर रहे हैं निज़ाम मुस्तफ़ा लियाओ, दूसरे दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हालात दुरुस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
लेकिन ऐसा नहीं आएगा मुफ्त के अंदर, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। उसके लिए तैयार रहें और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कुर्बानियाँ दें, ताकि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा है। अपने अमाल दुरुस्त करें, नमाज पाबंदी के साथ अदा करें, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को दीनी तालीम दिलाएं। अब मुझे लोगों ने बताया हमारे कितने करीब है बराबर के अंदर जामिया महमूदाबाद के अंदर खुला हुआ है। पूरे इस इलाके के अंदर बच्चों का सबसे बेहतरीन इदारा है, बच्चों का सबसे बड़ा बेहतरीन इदारा है जो दौरे हदीस तक पढ़ा रहा है। और अभी तो आप हैरान होंगे, जो आपके साथी गए होंगे वहाँ क्या नाम है उसके अंदर उन्होंने देखा होगा कि बास तलबा जिन्होंने यहाँ बैठकर ऑनलाइन जामिया अज़हर से पढ़ा है, तो जामिया अज़हर जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सरद उनको भेजी है। हमारी सनद नहीं, जामिया अज़हर की सनद आई है, जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिस सनद के लिए। इतना बड़ा इदारा खुला हुआ है। अपने बच्चों को वहाँ भेजो पढ़ने के लिए, अपनी बच्चियों को वहाँ भेजो पढ़ने के लिए। बच्चियाँ जाती हैं माशाल्लाह यहाँ से पढ़ने के लिए कुछ, लेकिन होना तो चाहिए। यहाँ तो 10-15 सुजुकी भी ना काफ़ी हो। अपनी बच्चियाँ वहाँ पढ़ाओ। कितने माशाल्लाह बच्चियाँ कई आलिमा बन चुकी हैं वहाँ से बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे इलाके में जाकर जहाँ जहाँ जा रही हैं वो पढ़ा रही हैं अलबत्ता, और मदारिस खोल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने क्या नाम है इस दारुल के साथ, ये ताउन है आपका, ये ताउन है आपका, अपने साथ भी ताउन है, अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं, अपने बच्चों की भी आखिरत संवार रहे हैं, और फिर दारुल के साथ भी ताउन। यही ताउन है कि अपने बच्चों को और बच्चों को वहाँ भेजें पढ़ने के लिए। आलिमा बनाए बच्चों का। अगर एक आलिमा बन गई, एक आलिम बन गया, क़यामत के दिन पता चलेगा कि इसकी क्या शान है। जब हम खड़े होंगे गुनहगार और हुक्म होगा ले जाओ इसको जहन्नम के अंदर, तो जो हमारा आलिम बच्चा होगा ना, वो आएगा कहेगा अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इसकी सिफारिश करता हूँ। अल्लाह कहता तूने इल्म पढ़ा है, तेरी वजह से जाओ इसको जन्नत के अंदर लेके चले। उसको पता चलेगा आलिम का क्या मकाम। आजकल तो हम आलिम की कदर नहीं करते। अल्लाह हमें आपको सबको अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमाए। इस दारुल जो जामिया महमूदाबाद में खुला हुआ है इसके साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। जो कर रहे हैं ताउन माशाल्लाह, अल्लाह उनके दीन में दुनिया में बरकतें अता फरमाए, दारैन में तरक्कियाँ अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़िए। या नबी सलाम अलैका, रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, आसियों की लाज वाले, अर्श की मेराज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अस्तुफैल गौसे आज़म सदक़े इमाम आज़म, सदक़े फारूक आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। दस्त बस्ता है खड़े हाजिर गुलाम, पेश करते है गुलामाना सलाम। सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम।
ए अल्लाह अपने महबूब की जुल्फ़ों का सदका वद्दुहा वाले मुखड़े का सदका हमारी इस महफिल को कबूल फरमा दे। इस महफिल के इनेकाद में जिन लोगों ने जिस तरह से ताउन किया है, हिस्सा लिया है, शिरकत की है, उन सबको दारैन की बरकतें अता फरमा, उन सबको हुजूर की शफाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने प्यारे महबूब के इस प्यारे जिक्र का सदका हम सब हाज़रीन के गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा दे। ए अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, हमें आमाल सालिया की रग़बत अता फरमा। ए अल्लाह हमें बुराइयों से गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। हमारी बदआमालियों और हमारे अमाल की वजह से जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, अल्लाह इनसे निजात अता फरमा। मुल्क के अंदर साले हुक्मरान अता फरमा, इस्लाम से दीन से मोहब्बत रखने वाले हुक्मरान अता फरमा। ए अल्लाह खत्म नबुव्वत के लिए चीफ जस्टिस को भी अपने सलीम अता फरमा और सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अपने प्यारे महबूब के इस प्यारे जिक्र का सदका जितने बेरोजगार हैं इनको रोजगार नसीब फरमा, जो बीमार हैं इनको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती शिफा अता फरमा, जो परेशान इनके परेशानियाँ दूर फरमा, जो मुश्किलों में उनको मुश्किलों से निजात अता फरमा। ए अल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला कर दे। हम जमीयत उलमाए पाकिस्तान वाले जो इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिश कर रहे हैं, हमें कामयाबियाँ अता फरमा और गैब से हमारी मदद फरमा। ए रब्बे कायनात गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा। ए अल्लाह उन गरीब मुसलमानों के, मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा दे। ए अल्लाह जिस तरह तुमने अपने प्यारे महबूब के उम्मतियों की जंग बदर में 5000 फरिश्ते भेज कर मदद की थी, ए अल्लाह वहाँ चंद फरिश्ते भेज कर उनको मज़लूम गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा दे और इसराइली यहूदियों पर उनको फतह अता फरमा, उनकी नुसरत फरमा और इसराइलियों को और कश्मीर के अंदर यहूदियों को और क्या नाम है हिंदुओं को जलील व रुस्वा फरमा, मोदी के फौज को जलील व रुस्वा फरमा, उनके दहशत गर्दों को जलील व रुस्वा फरमा और कश्मीर में हिंदुस्तान और गज़ा में इस्लाम के परचम को बुलंद फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शी व ज़ीनत फर्शी मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई आराम से मुसाफा होगा, मैं बैठा हूँ आराम से।